जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये वीडियो बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन बनाने में लेट हो गया हूँ। इस वजह से एक दिन की छूट दी जा रही है आप लोगों को, और इसके बारे में काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ कुछ वीडियो में, लेकिन इसका मैंने डेमो नहीं दिया था। आज के ज़माने में डेमो के बिना काम नहीं बनता है। कई लोगों को इस तरह से विश्वास नहीं होता है कि हमें जो कंटेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, और 100 रुपये की फ़ीस में भी वो उनको बहुत सारे डाउट होते हैं। तो इसके लिए अपन ने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि इस वीडियो को देखिए, समझिए, और काम जो किया जा रहा है अगर वो आप लोग के लिए अच्छा है तो जुड़िए, और नहीं अच्छा आप लोग को लगता है कि नहीं ठीक है हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ने की आज अंतिम तारीख है, और चूंकि ये वीडियो आज बनाया गया इसलिए एक दिन की छूट दी जा रही है। अन्यथा 1 सितंबर तक आप लोग अगर पेमेंट करते हैं तो 100 रुपीज़ में आप लोग जुड़ सकते हैं, और 1 से 10 सितंबर तक 500 रुपये फ़ीस थी, और उसके बाद ये सो ऑन बढ़ती जा रही थी फीस। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है फीस को बढ़ा दिया गया अपन ने। 1 सितंबर तक अगर आप करते हैं शाम तक तो 100 रुपये फीस लगेगी। 2 सितंबर से आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब जो लोग 2 सितंबर से जुड़ेंगे उसके बाद की बात कर रहा हूँ। ये फीस वन टाइम ही है, बार बार नहीं देनी है। ठीक है, और 10 सितंबर के बाद जुड़ते हैं आप तो 2,500 रुपये, और 1 अक्टूबर के बाद से अगर आप जुड़ते हैं तो 3,500 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको और डिसाइड करना है कि भाई क्या करना है, अभी जुड़ना है या बाद में जुड़ना है, या फिर बिल्कुल नहीं जुड़ना है। जैसा अभी आपको ठीक लगे कर लीजिएगा। और अब इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि भाई आप क्वेश्चन कैसे देते हैं, और पहले ये तो बताइए कि क्वेश्चन किस प्रकार देते हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या चला रहे हो, ये तो बता दो पहले, फिर तभी तो हम सोचेंगे इस बारे में। तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं अपन। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो एमपी चल रहा है। ठीक है, और इसके पहले जो अपन ने बहुत सारे टॉपिक थे, जैसे एमपी की रियासतें एक नया टॉपिक था। अपना जो मेन फोकस है वो ये है कि जो न्यू टॉपिक है उसको अपन आंसर राइटिंग करके ख़त्म करें। आंसर राइटिंग अपन इस प्रकार करते हैं कि उसमें आपके नोट्स भी बन जाते हैं। ठीक है, नोट्स बन रहे हैं, सिनॉप्सिस भी बन रहे हैं आपके उसमें। तो ये दो काम कोई भी करवा के नहीं देता, ये आपको सेल्फ करना पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको प्रेशराइज करते हैं कि भाई ये दो काम तो करे ही करें। प्रेशराइज का मतलब ये नहीं कि आपके पीछे तलवार लेके खड़े रहेंगे हम, आपको करना है ये, इतना दायित्व आपका बनता है, क्योंकि चूंकि आप एमपीपीएससी में तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं। ठीक, दो काम तो ये हो गए, और एक तीसरा है कि आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाती है। फॉर्मेट क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा, फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, फ्लो चार्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा जाना चाहिए, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आपको बताया जाएगा कौन से क्वेश्चन में क्या लेटेस्ट डाटा कहाँ से डालेंगे, मैप कैसे बनाएंगे, मैप बनाने की प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, ताकि आप मैप अच्छा बना पाए। तो ये अपन ने रियासतें देख ली थी। ठीक, उसके बाद कम से कम अभी 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी जो चल रहा है वो एमपी चल रहा है। तो एमपी का जो जियोग्राफी वाला सेक्शन चल रहा है, एमपी का हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये जियोग्राफी चल रहा है। अब इसके बाद जो अपन करवाएंगे उसके लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें आपको देख लिया होगा आप लोगों ने। फिर भी अगर जो लोग नहीं देखे हैं उनको मैं बता देता हूँ इसी में। देखिए, जो नए टॉपिक करने वाले अपन वो ये करने वाले कि 2021 का जो मेंस होने वाला है उसमें फीचर बता देता हूँ कि एवरी क्वेश्चन के रिव्यू किए जाते हैं। उसको अपन वीडियो में दिखा देंगे कि भाई आप रिव्यू कैसे कर रहे हैं वो बता दीजिए। पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाता है मैसेज या कॉल के माध्यम से। जैसे कुछ लोगों को मैसेज में समझ में नहीं आता है तो हम लोग कॉल पे बता देते हैं। कॉल पे 20-25 मिनट आपको मिनिमम, या फिर 45 से 50 मिनट तक का मैक्सिमम टाइम आपको दे देते हैं। मॉडल आंसर की अगर ज़रूरत है तो वो डाल देते हैं। जैसे कि आज ही एक 11 मार्कर और 5 मार्कर के 2 आंसर दिए गए हैं, 3 मार्कर के ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रोज़ ही मॉडल आंसर मिलेंगे। आप लोग को सिखाना है, आपको अगर बना बनाया दे देंगे तो आप उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जब गलतियाँ करेंगे उसमें सुधार बताया जाएगा, और आपके सामने जब उसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल निकल के आएगा तो आप में इम्प्रूवमेंट बनेगा। आर्टिफिशियल इम्प्रूवमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप गलती करके अगर सुधरेंगे तो उससे जल्दी आप में इम्प्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल थिंकर होगा, फिर सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन, कंप्यूटर, मैथ्स, हेल्थ, स्पेस एंड इंडियन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इन्वायरमेंट। इसके बाद फिजियोग्राफी या जियोलॉजी बोल दीजिए। और इतिहास में न्यू फिलोसोफर जो आए हैं और सोशल थिंकर जो आए हैं उनको अपन देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन कोशिश करेंगे ये सब कंप्लीट होने के बाद, अगर 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है या फिर 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट होता है, ये आपकी स्पीड के ऊपर रहता है। जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगी मेंस की, उस हिसाब से अपन इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी तो अपन आराम से चल रहे हैं, और 2 दिन में करीबन अपन एक टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। तो उसके बाद ये सब हो जाएगा तो उसमें अपन पेपर 3 को स्टार्ट कर लेंगे। पहले पेपर 3 चूँकि काफ़ी स्कोरिंग होता है, यहाँ पे लगभग 200 मार्क्स आप ला सकते हैं, 180 से 200 के बीच में। और यही पेपर ऐसा भी है जो आपको
फेल भी कर सकता है, ठीक है। इसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि ये फेल भी कर सकता है आपको और मैक्सिमम मार्क्स भी दिला सकता है। तो इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को ऐड करना पड़ेगा। करंट अफेयर का अपन ने एक वीडियो डाला लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए अपन ने उसको वहीं ख़त्म कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अपन वहाँ पर जो लोग ग्रुप में जुड़ेंगे उसको बता देंगे। और इजी ऐसे लिखना पड़ेगा आपको वीकली, अभी तो शुरुआत नहीं की गई लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे कि ऐसे लिखा जाए। 31 और ये फीस का अपन ने बता चुके हैं, कंसेशन नहीं होगा बिल्कुल। अभी जुड़ना है 100 रुपये में जुड़ सकते हैं, बाद में अगर 3500 में जुड़ेंगे, 2500 में जुड़ेंगे तो वहाँ कंसेशन बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक सीरियस नहीं है तो फिर आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो ग्रुप है उसकी थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा दीजिए। तो उसकी एक्टिविटी दिखा देता हूँ मैं, थोड़ी बहुत दिखाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अगर जुड़ना है तो मेरा नंबर है, लिख लीजिए, यहीं पे बता देता हूँ, 8823000338। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर आपको मैसेज कर दीजिएगा हाय और पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट के बाद आप अपना नाम और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, जो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको इमीडिएटली ऐड किया जाता है और उसमें हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्या लिखना होता है। और शाम के 8 बजे तक का समय होता है, 8 बजे तक आप लिख के भेजिए। 8 बजे के बाद आपके आंसर चेक किए जाते हैं, रिव्यू दिया जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस सेम डे होती है। तो अपन ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि भाई आपके ग्रुप में एक्टिविटी क्या चल रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, मध्य प्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो हमारा तरीका ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको बताते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताते हैं, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो जो आप वहाँ पूछ ले और आपसे बने ना, ठीक है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन थोड़ी बनेगा यार, ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेगा तो क्या कर लोगे आप लोग, कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ के आओगे, नंबर कम मिलेगा, फिर आप वही रोते बैठे रहोगे कि ऐसा कर लेना था, वैसा कर लेना था। इसलिए उसको तैयार कर लो ना, लिख लो, बना लो, रट लो, लिख के देख लो कैसा क्या होता है। तो इतना अगर कर लोगे तो कोई समस्या हो जाएगी आपको, नहीं होगी ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई मेंस में, ऐसे मजाक नहीं होता है, किसी तरीके से मजाक से पास नहीं हो पाता कोई भी। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई 10 5 मार्क का बना के दे दिया और एक 11 मार्क का। तो ऊर्जा से संबंधित एक 11 मार्कर में अपन ने ऐसा बनाया कि इसमें सब कंप्लीट कर लो, और इसका फॉर्मेट भी बता दूंगा मैं नीचे कि आपको कैसे क्या बताना है। तो क्वेश्चन तो मैंने डाल दिए हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे शायद, मुझे लगता है कि भाई डोलोमाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, जो कि 2020 में पूछा गया है शायद मेंस में। बाकी ऊर्जा संसाधनों का वर्णन, तांबा, कोयला, मैंगनीज, प्रमुख खनिजों का वर्णन करें, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्तमान स्थिति पर, उन दोनों में अंतर बताना, हीरा उत्पादक क्षेत्र बताना, राज्य खनिज नीति के बारे में बताना। अब ये जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया, अब सभी लोग यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, इन लोगों ने जो आंसर भेजा वो दिखाते हैं। जैसे इन लोगों ने आंसर दे दिए हैं, 8 बजे से पहले देते हैं, ठीक है। ये इन्होंने आंसर फोटोज़ में भेजे जाते हैं सारे आंसर, PDF ना भेजें, फ़ोटो में ही भेजें, और उसके बाद अपन फिर इसको रिव्यू करते हैं। तो देखिए इन्होंने जो पहला आंसर लिखा था, जो भी लिखा था वो कंटेंट आपको यहाँ दिख नहीं पाएगा। तो इनको जो बताया गया कि भाई भूमिका में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजों की स्थिति बताने की कोशिश करें, उस हिसाब से भूमिका बना सकते हैं 1 से 2 लाइन की। 5 मार्कर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 से 10 लाइन ही मिलने वाली है लिखने के लिए। तो 1 लाइन की भूमिका, 1 लाइन का निष्कर्ष, बाकी की बॉडी। स्थिति बताना है, अब आप खनिज से संबंधित बात कर रहे हैं और अगर आप स्थिति नहीं बताएंगे कि वर्तमान में खनिज का भंडार कितना है, उत्पादन कितना है, भंडार नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्थिक सर्वे 2021-22 सॉरी, ये 20-21 लिखा है, 21-22 के अनुसार, अभी लेटेस्ट जो डाटा है 21-22 के अनुसार होगा, तो उसके अनुसार आपको फैक्ट लिखना है। फिर उसमें आपको क्षेत्र बताना चाहिए खनिज का, जैसे डोलोमाइट के था पूछा गया तो उसके क्षेत्र बताना था भाई कहाँ कहाँ होगा। तो क्षेत्र कुछ लोग सीधा लिख के आ जाएंगे, झाबुआ मंडला, इस टाइप की चीज़ें, लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, जैसे कि भाई मालवा रीजन में, सतपुड़ा के रीजन में, विंध्याचल के रीजन में, बुंदेलखंड के रीजन में कहाँ मिलता है। तो इससे एक अलग इम्पैक्ट आता है, आपका आंसर उतना ही अच्छा निकल के आता है, ठीक है। क्षेत्र बता दिया, मैप बना दिया। अब मैप यहाँ पे कई लोग अच्छे से नहीं बना पाएंगे ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे बना लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैप भी थोड़ा सुंदर बनाना है, उसको अपन प्रैक्टिस करके सुधरवा देते हैं और निष्कर्ष दे देते हैं यहाँ पर। तो ये तरीका होता है फॉर्मेट बताने का, ठीक है। इसमें अपन मॉडल आंसर बता देता हूँ मैं, ये सभी के चेक किए गए आंसर है, इसमें आपको देखना पड़ेगा आराम से, इतना बहुत सारा कंटेंट है तो देख नहीं पाएंगे इतने, ठीक है। तो मॉडल आंसर बता देता हूँ। अब ये देखिए आपको एक मॉडल आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जो मॉडल आंसर दिख रहा है यहाँ पर वो ये है कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों का वर्णन करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कई लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अपना जो बताने का तरीका वो ये है कि यहाँ आप भूमिका अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। हमने जो बना के दी है वो आप ये देख लीजिए
कि आपको जो लगे वो बना लीजिए, लेकिन अच्छी बनाइए। किसी भी देश या राज्य के आर्थिक विकास का प्रमुख घटक है ऊर्जा संसाधन, जो राज्य या देश को ऊर्जा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ऊर्जा संसाधन को आपको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, आप परिभाषा भी ले सकते हैं जो आपको उचित लगे। स्थिति बता दी भाई नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय अलग अलग में, कि प्रदेश में 5100 मेगावाट और 16,300 मेगावाट, टोटल 21,401 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से, ठीक है। फिर प्रकार बता देंगे इसके, अब चूंकि वर्णन करने का बोला था इसने, ठीक है, वर्णन देख लीजिए, वर्णन करने का बोला है तो इसमें फिर प्रकार बताएंगे, प्रकार क्या होते हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, इसी में बता दो अंदर कि क्या क्या होते हैं, बता दिए। उसका प्रमुख उद्योग बता देंगे, इसके ऊपर आधारित उद्योग, चुटका हो गया, न्यूक्लियर प्लांट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, जाम गोदरानी। तो 10 लाइन है, तो 10 लाइन के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, जितना लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिखें। तो अपन ने यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बता दिया, थर्मल बता दिया और पवन ऊर्जा, 3 अलग अलग डाइवर्सिफाई करके अपन ने उद्योग बताएं। कुछ लोग एक ही रगड़ देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर निष्कर्ष बना दिया अपन ने बढ़िया सा, जो आपको ठीक लगे। निष्कर्ष था, राज्य अपनी ऊर्जा जरूरतों का समुचित दोहन कर विद्युत संबंधी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर बन सकता है, ठीक है। अब वरना अपने को बाहर से खरीदना पड़ेगा, खरीदेंगे तो फिर अपने पैसा देना पड़ेगा। वैसे ही राज्य का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा के बारे में आपको जानकारी होगी कितना हो गया कोरोना के बाद। तो ये हमारा तरीका है कि कीज टू सक्सेस MPPSC चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अच्छा लगा हो तो। और अगर जुड़ना है आंसर राइटिंग ग्रुप से तो शीघ्र जुड़िए, फीस बढ़ती चली जाएगी, तो फिर आप बाद में जुड़ेंगे, आपकी जैसी इच्छा है कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं, वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं या फिर मैसेज कर लीजिएगा। पहले मैसेज करके जो भी जानकारी है वो पूछ लें, फिर जो भी होगा मैं आपको हेल्प कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।